जहां ऑल इंडिया न्यूज़ एजेंसी की तरफ से 26 फरवरी 2022 को ऑल इंडिया जन एकता फाउंडेशन एवं RNM फिल्म प्रोडक्शन के तत्वाधान में एक शाम वर्दी के नाम आदर समारोह के उपलक्ष्य में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस प्रेस वार्ता का उद्देश्य देश व समाज हित में विशेष कार्य करने वाले सभी समाज सेवकों का राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान दिलाना एवं देश में उभरते हुए युवा होनहार कलाकारों को मौका देना था। अनेकों वर्षों से लगातार डिफरेंट क्षेत्र में और डिफरेंट स्टेट में लगातार कार्य कर रहा है। जैसा कि मैंने आपको अवगत कराया था कि 21 जनवरी को लखनऊ में एक शाम वर्दी के नाम सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है और मुझे बहुत ही गौरव महसूस हो रहा है कि हमारे उस विचार को सौरभ जी, प्रदीप जी और राजकुंद्रा जी और सभी अतिथिगणों ने एक्सेप्ट किया और 26 फरवरी को दिल्ली में भी इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए जो हमें सहयोग प्रदान किया है, मैं ताउम्र इनका आभारी रहूंगा। कहते हैं कि कुछ पल दे के इन्होंने मुझे अपना बना लिया, अब आप सभी के प्यार और आशीर्वाद से ये कारवां सदियों तक चलेगा। बहुत ही हर्ष का विषय है कि RNM फिल्म प्रोडक्शन एवं जन एकता फाउंडेशन के माध्यम से जो आगामी 26 फरवरी को एक शाम वर्दी के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, हम सब के सहयोग से और आप सभी के स्नेह प्यार से ही ये कार्यक्रम सफल संभवतः हो पाएगा। आज की प्रेस वार्ता का उद्देश्य यही है कि हमारे बीच जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन टीम है, हमारे बीच राजकुंद्रा जी हैं, प्रदीप जी हैं और सौरभ जी हैं, हम सभी मिलकर एक नई मुहिम को समाज में लाना चाह रहे हैं। उद्देश्य इतना है कि पिछले 2 सालों से जो देश हित और समाज हित के लिए निस्वार्थ भावना से विशेष कार्य किया है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, देश में कोरोना काल का कहीं ना कहीं अपने आप में एक महामारी जैसा रूप लेकर देश में अनेकों वर्गों को पीड़ित किया है। उद्देश्य है कि जो युवा नौजवान ने इस महामारी में भी विशेष योगदान दिया है देश और समाज के लिए, हम कहीं ना कहीं उनकी योगदान को मंच पर सम्मान प्रदान करना चाह रहे हैं ताकि आने वाले दिनों में और युवा पीढ़ी जागे और देश हित और समाज हित के लिए अपना विशेष योगदान प्रदान करें, क्योंकि संभव कुछ भी नहीं है और असंभव भी कुछ नहीं है। अगर हम ठान लेते हैं जीवन में कुछ विशेष कार्य करने के लिए तो हमें पहले अपने घर से ही बाहर निकलना होता है। हमें देखकर काफिला तो पीछे नजर आता है, मगर जब तक हम एक कदम आगे नहीं बढ़ाते हैं देश के प्रति निस्वार्थ भावना से सेवा करने के लिए, तब तक काफिला भी नजर नहीं आता है। मेरा नाम राजकुंद्रा है और मैं दिल्ली में आप ही लोगों के साथ काम करता हूँ, मीडिया वाला ही हूँ। कहीं ना कहीं एक एजेंसी चलाता हूँ और हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी भाई हैं इसी माध्यम से एक बार कहीं ना कहीं मुलाकात हो जाए। एक शाम वर्दी के नाम कोई स्पेशल खाकी वर्दी को लेके या किसी चीज़ को लेके हम लोग ऑर्गेनाइज नहीं कर रहे। वर्दी जो फ्रंट वॉरियर्स है हमारे, चाहे वो सफाई कर्मचारी हो, चाहे वो डॉक्टर्स हो, चाहे कोई भी हो, तो हम ऐसे वॉरियर्स को ढूंढ रहे हैं जो कि फ्रंट पे खड़े होके, क्योंकि आप लोगों को पता है कि 2 साल ऐसे हमारे बीते हैं जैसे कि पिछले साल हम लोग अंग्रेजों के गुलाम हो गए। तो इस तरह से हम लोग कहीं कैद भी हो गए थे, लेकिन हम लोग मीडिया, सफाई कर्मचारी, डॉक्टर्स और पुलिस, हम लोग हमेशा ड्यूटी पे तैनात दिखे, हर वो चीज़ों को आप तक पहुंचाए जहाँ पे लॉकडाउन थी और जहाँ पे लॉकडाउन नहीं था। तो इन चीज़ों को देखते हुए कहीं ना कहीं मैं जितने भी हमारे दिल्ली की मीडिया है वो भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो अपने सम्मान से पिछड़े हुए, क्योंकि हमारे देश में नेता तो आते हैं, अपने वादे करते हैं, जनता के लिए करते हैं, लेकिन आज तक किसी ने मीडिया के लिए कुछ नहीं किया। हमारे वही रवैया है, हमें डेली निकलना पड़ता है समाज को, कुनीतियों को देखने के लिए, समाज में हो रहे अत्याचार को देखने के लिए। लेकिन क्या हम लोग वो इंसान नहीं, क्या हमने क्या मेहनत नहीं किया? लॉकडाउन के समय हमने भी तो घुमा था, लेकिन सरकार इस पे गौर नहीं फरमा रही है। सरकार दे रही है तो सिर्फ जनता को पैसे दे रही है, लेकिन आज तक किसी सरकार ने मीडिया वाला नहीं हुआ। एक शाम वर्दी का नाम एक ऐसा प्रोग्राम होगा जिसमें सभी मीडिया को सम्मानित किया जाएगा, उन मीडिया को जो कि जमीनी स्तर से जुड़े हुए खबर को दिल्ली NCR तक पहुंचाते हैं। उन लोगों की तलाश रहेगी, उन लोगों की तलाश आज से जारी हम लोग कर देंगे और आने वाले जो 1 महीने के बाद फरवरी है, 26 फरवरी का डेट तय हुआ, हालात सही रहे तो आप लोगों से फिर मुलाकात होगी और उन लोगों के साथ होगी जिनको हमने 1 महीने के अंदर ढूंढ के, गली कुच्ची से ढूंढ के निकाला और वाकई वो आपको लगेगा कि नहीं, ये सम्मान के लायक है और इन्हें एक शाम वर्दी का नाम का सम्मान अवार्ड इन्हें मिलना चाहिए। हमारे साथ गुरुजी हैं जो कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि हमें वर्दी की बात आई है तो कहीं ना कहीं धर्म, सनातन धर्म के हमारे गुरुजी हैं, वो लोग भी हमारे बीच चाहेंगे। गुरुजी क्या कहना चाहेंगे? लॉकडाउन के वजह 2 साल में हम लोग इंग्रेज के जैसा फिर इंग्रेज का शासन काल आ गया, ये बात बिल्कुल सही बोला।
जमुना पार में एक मेरा भी एक मंदिर है, शांति हरि काली मंदिर। और सरकार ने ये भी, मैं सरकार के खिलाफ नहीं बोलना चाहता हूँ, उससे मैं बोलूँ, वहाँ पे किसी बच्चा और किसी परिवार को ये लॉकडाउन के टाइम किसी को कुछ हेल्प नहीं मिला, किसी को हेल्प नहीं मिला। क्यों? कोई नेता बोला वो मेरा क्षेत्र नहीं, वो नेता बोला मेरा क्षेत्र नहीं, लेकिन क्षेत्र तो सबका ही है। इलेक्शन के टाइम सब ने उन लोग को ले लेके भीड़ करा था, लेकिन किसी को मिला नहीं। मैं पश्चिम बंगाल रहते हुए ये खबर जब मेरा पास गया, मैं वहां से पैसा कलेक्शन करके मेरा शांति हरि काली मंदिर का नाम से, मतुआ महासंघ का नाम से, मैं उन लोग को रेगुलर 1.5 महीना तक मैं उन लोग को खिचड़ी खिलाया। उसके बाद किसी किसी से पैसे मांग के उन लोग को दिया। आपका सहयोग किस तरीके से है संस्था के साथ जहां आप जुड़े हैं राज्य के साथ, और इस तरीके से आप अपना टाइम देते हैं, बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं? बच्चे को तो बच्चे वहाँ पे 105 बच्चा है, वहाँ पे 105 बच्चा है। राज्य के तरफ से यहाँ पे एक मैम जाता है, उनको वो सवेरे 10 बजे पहुँच जाता है। और हमारा वहाँ से भी और 2 लड़की है मेरा, वो दोनों पढ़ता है। और मेरा जितना सहयोग है उन लोग को टाइम देते रहता हूँ। और कुछ दिन पहले उन लोग को सबको कंबल बांटा और उन लोग को ठंडी के सर्दी के वस्त्र भी दिया। 25 दिसंबर कुंद्रा जी, सौरभ जी, इन लोग को लेके प्रोग्राम भी बनाया। हर रोज कुछ ना कुछ प्रोग्राम बनाते रहते हो। इसीलिए ये बच्चे लोग कभी स्कूल का दरवाजा देखा नहीं, अपना नाम लिखना आता नहीं, उनको माँ बाप को भी नहीं, खेत मजदूरी है, इतना गरीब है, लेकिन इन लोग को ऐसा हौसला देते रहता हूँ जी, यहाँ के खाने का बंदोबस्त और पढ़ाई के बंदोबस्तों के लिए जितना हो रही है उतना कर रहा हूँ। अभी तक किसी सरकारी ना कोई अच्छा कोई संस्था हम लोग को एक कौड़ी देके अभी तक हेल्प किया नहीं। मुझे तो अभी तक आया नहीं, किसी ने कोई संस्था अभी तक बोला नहीं जे ये 5 रुपया लो लग्जरी खरीद के दो, अभी तक दिया नहीं। लेकिन ऐसी चल रही है। 2 दिन पहले चावल नहीं था, कुंद्रा जी जाके चावल दे के आया अचानक शाम को टाइम, ऐसे चल रही है। तो मैं बोलूँ वो संस्था को भी बचाना आप लोग को फर्ज है। और आप सारे मीडिया वाले हो, आप लोग हो सके बात को दिल्ली एनसीआर तक ये बात को फैलाओगे तो मेरा नहीं और किसी को पर्सनल कुछ नहीं, लेकिन वो 105 बच्चों को भविष्य बन जाए आप लोग को पास है, यही मेरा विनती है। थोड़ा कृपा करके ये काम कर दे। लोग रहते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे कोई भी सरकार मतलब सुनने को राजी नहीं होती। जैसे लॉकडाउन के अंदर हमने बहुत सारे काम किए, जैसे राशन बांटने का काम किया, जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर बांटने का काम किया। उसमें आकर के हमारा राज कुंद्रा जी ने हमारा हाथ बटाया और हमारी आवाज़ को आगे बढ़ाया। मैं बाबा जी के मंदिर पे भी गया था, तो वहाँ भी जो भी मेरे से सहयोग हुआ वो मैंने सहयोग भी किया और मैं आगे सहयोग इस मंदिर के लिए करता रहूँगा। और ये मंदिर की बात नहीं है, जो राज कुंद्रा जी ने जो 105 बच्चे जो भी हैं वो गरीब बच्चे हैं, उनके लिए जो राज कुंद्रा जी काम कर रहे हैं, मेरा इनके लिए बहुत सैल्यूट है। और मैं सभी लोगों से आग्रह करना चाहूँगा कि इन बच्चों के लिए कोई अच्छी NGO वगैरह हो या कोई जैसे NGO वगैरह है तो इनको डोनेट कराएं और बच्चों को पढ़ाई लिखाई के लिए जो भी खर्चे आते हैं वो खर्चे दिलाएं। मैं भी इनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर के खड़ा हूँ। जो इनका 26 तारीख का प्रोग्राम है, मैं इनके साथ जैसे भी मेरा तन मन धन का सहयोग होगा, मैं उसके साथ इनके साथ खड़ा हुआ हूँ और ये राज कुंद्रा जी इसी कारवा को आगे बढ़ाते चलें।